अगर इस गंभीर एरा के बारे में हम लोग गौतम गंभीर के पूरे टेन्योर के शुरू होने के पहले बात कर रहे थे, तो यार ये गौतम गंभीर एरा तो नहीं चाहिए था। टीम इंडिया 2-0 से श्रीलंका के खिलाफ 27 साल के बाद में एक बायलैटरल सीरीज को हार चुकी है। हार के बाद में सवाल काफ़ी खड़े हो रहे हैं टीम इंडिया को लेकर, टीम इंडिया के इंटेंट को लेकर, टीम इंडिया की टेक्निकल एप्लीकेशंस को लेकर कि आखिर जिन खिलाड़ियों के साथ हम लोग खेल रहे हैं क्या वो वाकई में उस काबिल भी हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, पूरे के पूरे आखिरी वनडे में 9 कंप्लीट बैट्समैन टीम इंडिया ने खिलाए थे और उसके बावजूद भी हम लोग एक बहुत बड़े अंतर से श्रीलंका से आखिरी मैच हार गए। ऑब्वियसली बात है, तीसरा वनडे जो कल हुआ वो इंडिया के लिए करो या मरो वाला था। सीरीज नहीं जीतने वाले थे, ये तो पहले ही क्लियर हो चुका था, लेकिन अगर आपको सीरीज को ड्रॉ कराना था तो कल का मैच जीतना जरूरी था। मैच में हमारे बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज भी एक के बाद एक फेल होते चले गए और श्रीलंका की स्पिन के आगे ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम के पास में कोई जवाब ही नहीं है। टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में सवाल ये खड़े हो रहे हैं, गौतम गंभीर खुद जो एक समय पर खुद इतने शानदार स्पिन के खिलाड़ी जाने जाते थे, आखिर आज की तारीख में उनकी टीम स्पिन के आगे इतनी स्ट्रगल क्यों कर रही है। रोहित शर्मा ने हालांकि पोस्ट मैच में बिना किसी बहाने के सीधे तौर पर कहा कि हमारी जो टीम है वो सीधे तौर पर एप्लीकेशन सही नहीं कर पा रही है और यही कारण है कि हम इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको स्पिन खेलनी नहीं आती, लेकिन कुछ दिक्कतें तो हैं। देखिए, अगर हम लोग इंडियन बैट्समैन की मतलब बॉडी लैंग्वेज देखें तो सीधे तौर पर दिख रहा था कि कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। श्रीलंका के दोनों बैट्समैन जिन्होंने सेकेंड विकेट के लिए 82 रन की पार्टनरशिप करी थी, उन दोनों ने ना सिर्फ स्लॉग स्वीप मारे बल्कि लगातार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलकर फ्रंट फुट पर उन्होंने खेलना ही बंद कर दिया था। स्ट्रेट विकेट वो मार ही नहीं रहे थे, जिससे कि बॉल स्पिन भी अगर हो तो इतना ज़्यादा असर ना पड़े। श्रीलंका ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि तीनों मैचेस में हमको बताया कि भैया बैटिंग इस पिच के ऊपर करनी कैसे। बट ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम के बैट्समैन कुछ एप्लीकेशन करना ही नहीं चाह रहे हैं। एंड जो सपोर्ट स्टाफ और जो कोच बैठे हुए हैं उन्होंने भी शायद बैट्समैन को इस बारे में समझाने की कोशिश नहीं करी। कॉन्फिडेंस इतना कम था कि पैरों का तो उपयोग कर ही नहीं रहे थे और अपनी क्रीज में बिल्कुल जड़ के बैठे हुए थे। और यही कारण है कि टीम इंडिया के इतने सारे बैट्समैन एलबीडब्ल्यू आउट हुए। 3 मैचों की सीरीज में टोटल 30 विकेट में से 27 विकेट अगर श्रीलंका के स्पिनर्स लेकर जा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ चल रही होगी ना। और इसी गड़बड़ का खामियाजा भारत को उठाना पड़ा है। देखिए, वैसे श्रीलंका से सीरीज हारना मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया का अंत है, बट हमको समझना ये पड़ेगा कि इस पॉइंट से अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो किन चीज़ों को लेकर हमें टेक केयर करना पड़ेगा। भाई सिंपली हम ये तो बोल नहीं सकते कि हाँ चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब देखा जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। इवेंचुअली आपको कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि यार आखिर समस्या हो कहाँ पर रही है। रोहित शर्मा ने डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बात करी कि हम लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट कम खेल रहे हैं उसका भी एक असर पड़ता है। दरअसल टीम इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी कम खेलते हैं। रणजी क्रिकेट वगैरह में जब लाल बॉल से आप स्पिन को रेगुलर खेलते हो तब आप स्पिन के अगेंस्ट अपनी एक टेक्निक को डेवलप करते हो, प्लस मैच प्रैक्टिस आपको मिलती है जो कि किसी भी तरह की नेट प्रैक्टिस से बेहतर ही होती है। टीम इंडिया कितनी स्ट्रगल कर रही है इस बात का अंदाजा आप बस इस बात से लगा लीजिए कि टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली भी इस ओडीआई सीरीज में लगातार एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। भाई जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप फुटवर्क अपना नहीं कर पा रहे हो सही से, तब जाकर आपके साथ ये दिक्कत होती है कि आप बॉल को मतलब उसकी मेरिट पर नहीं खेलते हो, आप बस उसके बाउंस पर उसको जज करते हो एंड इवेंचुअली आप एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हो। आप केएल राहुल की बात कर लें, आप श्रेयस अय्यर की बात कर लें, आप शिवम दुबे की बात कर लें, आप अक्षर पटेल की बात कर लें, स्टेप आउट करके खेलने के लिए बेचारा वो ऋषभ पंत गया और ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, चारों खाने चित्त हो गया। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और अभी गौतम गंभीर के सामने भी खड़ा होने वाला है कि भाई आखिर में हमको वनडे में खिलाना किसको है, विकेट कीपर के तौर पर पंत या फिर राहुल जो कि अपने आप में कंप्लीट बैट्समैन है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं। एंड क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस चक्कर में वो उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड आखिरी मैच में उनको टीम से बाहर करके उनके कॉन्फिडेंस को हमने डेंट ही किया है। हालांकि आने वाले दिनों में टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेलना है एंड हम लोग ये मान सकते हैं कि उसमें केएल राहुल को बिल्कुल खेलने का मौका मिलेगा। और अब जो अगली वनडे सीरीज होनी है वो सीधे जाकर होनी है फरवरी में, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट होगी। तो ऐसे में टीम इंडिया के सामने सवालात कम नहीं है, सवाल काफ़ी ज़्यादा है। जवाब गौतम गंभीर को ढूंढने पड़ेंगे अगर इवेंचुअली टीम इंडिया को परफॉर्मेंस देनी है तो, वरना इस समय तो जो समस्या टीम इंडिया के सामने दिख रही है उसके बाद अगर ये वाकई में गंभीर एरा है तो हमें गंभीर होने की वाकई में ज़रूरत पड़ने वाली। टीम इंडिया ये सीरीज़ हार गई है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश के खिलाफ एक बढ़िया सीरीज़ है टेस्ट मैचेस की, तो उसमें हमको बैटिंग बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। बट
अगर इंडिया सिर्फ सपाट पिचेस के लिए बनी हुई है तो टर्निंग ट्रैक पे तो उसको इस तरह के पूरा एक रियलिटी चेक हमेशा ही मिलता रहेगा। और आने वाले दिनों में सब कॉन्टिनेंट के पिचेस के ऊपर ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, एशिया कप भी होना, T20 का वर्ल्ड कप भी होना है। तो इन सबके मद्देनजर हमको एक ऐसी टीम को बनाना पड़ेगा जो इन सारी कंडीशंस को टैकल करने का कम से कम कॉन्फिडेंस तो रखे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।